मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट, बेनीपट्टी नियर बाय चेतनकुट्टी। आज हम आप लोगों को बच्चों क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है क्या है बाबू रे। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये दिया है दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यदि ए बराबर में बी क्यू प्लस में क्या है बाबू, यहाँ पर है आर। हाँ, बी क्यू प्लस में यहाँ पर क्या है बाबू, आर है। तो एक मिनट। हाँ, यदि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा? तो पहले तो यहाँ पर ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ये जानने से पहले हमको ये समझना है, क्या समझना है, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो दिए हैं, ध्यान से देखिए। यह जो है सो यूक्लिड की विभाजन प्रेमिका जो है ना, सो है ये। और ये जो होता है दो धनात्मक पूर्णांक के लिए होता है। जैसे यहाँ पर ए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एगो ए हो गया धनात्मक पूर्णांक और दूसरा हो गया यहाँ पर है बी। तो यहाँ पर हमको समझना है जो ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए, ए है भाज्य, बी है भाजक, क्यू है भागफल और आर है शेषफल। यह जो है सो यूक्लिड की विभाजन परिमेय है। यह बताती है, क्या बताती है, किसी दो धनात्मक पूर्णांक, और वह धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है, ए और बी के लिए, उसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? हुए ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। और जहां जो है उसमें उसमें एक बात हमेशा याद रखने की, विभाजन में जो आर जो है वह 0 से बड़ा और बराबर है, लेकिन यह आर जो है बी से छोटा रहेगा। इस बात को हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए, इस बात को हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखो तो क्या हो जाएगा बाबूरे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ये। और ये समझ लीजिए ए क्या है, तो ए है, हमको ये समझ लेना है, ए यहाँ पर हो गया बाबूरे भाज्य, और बी जो होता है बाबूरे यहाँ पर है, तो वो होता है यहाँ पर है भाजक, और क्यू जो होता है, क्यू जो होता है बाबूरे, तो यहाँ पर होता है भागफल, भागफल, ठीक है। और आर जो होता है बाबू रे, आर होता है यहाँ पर, हमेशा याद रखेंगे, ये होता है शेषफल। इस बात को हमको अच्छे से समझना है ना। अब ऐसे समझ लीजिए ना, जैसे कि यहाँ पर लिख लिए 2, और भाग जैसे देते हैं, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया ये। जैसे कि 2 है ना, 2 है ना, तो 2 को अगर 5 को अगर 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या दे देंगे, 2 दूना 4। कहाँ चले भाई, हाँ, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2, यहाँ पर लिख देंगे 4, 4, 5 में 4 यहाँ पे क्या बचेगा, 1। देख ले बाबू रे, यहाँ पर जो 5 जो देखते हैं ना, ये 5 हो गया यहाँ पर है भाज्य, और 2 जो देखते हैं इधर, यहाँ पे ये वाला जो अंडरलाइन कर दिया वो 2 है, तो ये हो जाएगा भाजक। और यहाँ पर जो 2 देखते हैं ये भागफल है, और नीचे में एक हो गया यहाँ पर शेषफल है। तो सभी को स्पष्ट हो गया होगा, है ना। इसको और बढ़िया समझ लीजिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर रख दिए ए, ठीक है ना, तो ये हो गया भाज, और यहाँ पर रख दिए बी भाजक, यहाँ पर रख लिए क्यू, और नीचे में जो होता है, यहाँ पे क्यू, और नीचे में जो होता है, नीचे में होता है आर, ये हो जाएगा शेषफल। तो अब तो निश्चित रूप से सभी को स्पष्ट हो गया होगा, है ना। थोड़ा हम इसको डिटेल्स में और बढ़िया से एक्सप्लेन कर लिए। अब अगला ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन में एक बात याद रख लीजिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए जो होता है, तो उसका रिलेशन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो यहाँ पर है। और इसका एक शर्त क्या है, ये आर जो होता है वह हमेशा 0 से बड़ा होता है और बराबर, लेकिन वह जो है सो बी से छोटा होता है। बी क्या हो गया, बी तो सभी को पता है, क्या बी पता है, तो बी जो होता है बाबू रे भाजक होता है। यहाँ पे भी देख लीजिए ना, यहाँ पे जो 2 है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए एक, देख लीजिए, तो एक क्या था बाबू रे, एक शेषफल है।
एक क्या है, सिक्सपल है। तो ये एक सिक्सपल है। देखिए यहाँ पर दो से छोटा है, यानी बी से छोटा है ना। ये जो दो है ये बी का वैल्यू हो जाएगा। और ये जो दो है बाबूरे, यहाँ पर क्यू का वैल्यू है। तो ये जो आर जो देखते हैं ना, वन जो देखते हैं, ये आर का वैल्यू है। तो ये फाइव जो देखते हैं बाबूरे, तो ये ए का वैल्यू है। निश्चित रूप से सबको स्पष्ट हो गया होगा ना, अब उसमें ज्यादा हमको ये नहीं करना। तो अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। प्रमेय संख्या और प्रमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रमेय और प्रमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है। पूरा हम डिटेल से चर्चा करते हैं, संख्या के बारे में पहले पढ़िए। यहाँ पर हम लोग लिख ले लेते हैं बाबू रे, संख्या। ठीक, जी, संख्या। संख्या को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है ना। एक होता है वास्तविक संख्या, है ना। एक होता है वास्तविक, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर ना, वास्तविक संख्या। एक होता है अवास्तविक। मिटा दिया मैंने। अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक संख्या ना। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। अवास्तविक संख्या का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पर ये समझना है, तो वास्तविक संख्या का दो गो पार्ट है इसमें। दो गो क्या क्या है? एक होता है परिमेय, एक होता है परिमेय संख्या, ठीक है। एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है क्या बाबूरे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा और बढ़िया समझिए। ये जो देखते हैं परिमेय संख्या है, तो इस परिमेय संख्या में क्या वो बात आ जाता है, क्या क्या साथ बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग समझिए यहाँ पर क्या है बाबू रे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को एन से डिनोट करते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को एन से डिनोट करते हैं, और वो हो जाएगा एक, दो, तीन, डॉट 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 डॉट। उसके बाद में चलिए बाबू रे, होल नंबर। होल को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू हो जाए। जीरो, कमा एक, कमा दो, कमा तीन, डॉट 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 डॉट। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं बाबर, यहाँ पे लिखते हैं जेड। जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब, देखिए यहाँ पर होल एक, कमा दो, कमा तीन, डॉट डॉट डॉट, और -1, और -2, डॉट डॉट डॉट। कहने के तात्पर्य है, जो पूर्णांक संख्या होता है उसमें जीरो भी शामिल है, और गिनती की संख्या जो एक से शुरू होता है वो भी है, और निगेटिव में भी है। तो ये हो जाएगा आपको पूर्णांक संख्या, है ना। इतना सारे डिटेल्स बता दिया आपको मैं ना। ये मतलब आपको पता होगा, और जानिए बढ़िया से। जो प्रमेय संख्या होता है ना, p/q के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त होता है। क्या शर्त होता है? जो जहाँ q बराबर होता है नॉट जीरो। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1/2 प्रमेय संख्या है, 3/4 यहाँ पर परिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्या है। तो p/q के फॉर्म में जहाँ कहीं जो पर संख्या मिल जाएंगे वो परिमेय संख्या कहलाएंगे, है ना। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो रूट में हो लेकिन उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख लिए तीन, इसका देखिए तो वर्गमूल होता है नहीं होता है, यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पर जो चार है, इसका वर्गमूल होता है, क्योंकि चार का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दो। चार का वर्गमूल क्या हो जाएगा? दो। तो आपको अपर में संख्या भी समझ में आ गया। तो ये याद रखिएगा, √3 हो गया अपर में संख्या। और एग्जाम्पल लेकर समझ लीजिए कि √5, ये भी अपर में संख्या है। लेकिन अगर यहीं पे दे देंगे √16, तो √16 जो है ना, तो 16 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो चार। ये क्या हो जाएगा बाबू? ये अपर में संख्या हो जाएगा। तो सभी को स्पष्ट हो गया होगा अपर में संख्या क्या, अपर में संख्या क्या है। तो परमेय अपर में संख्या, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में देखिए, तो परमेय और अपर में संख्या के समूह को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, ये हो जाएगा वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, अवास्तविक संख्या क्या होता है? अवास्तविक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या भी कहते हैं ना। तो यह जो होता है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो रूट के अंदर में अगर निगेटिव कोई मिल जाए, जैसे रूट के अंदर में है, जैसे यहाँ पे लिख लिया -3, ठीक है ना। तो ये जो है सो काल्पनिक संख्या है, अवास्तविक संख्या है ना। ये जो देखते हैं ना, ये अवास्तविक संख्या है। तो रूट के अंदर में कोई निगेटिव इस तरह से यहाँ पर आ जाए, इस बात को याद रखिएगा। इसका वर्गमूल भी नहीं हो सो याद रखना है। रूट के अंदर में अगर कोई भी संख्या निगेटिव में, सो याद रखेंगे, रूट के अंदर में अगर कोई भी संख्या निगेटिव में है,
आप इस बात को याद रखिएगा, वह जो संख्या होगा अवास्तविक संख्या होगा। निश्चित रूप से सभी को स्पष्ट हो गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर क्या 3 क्या था? क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? निश्चित रूप से यस, इसमें इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब इसके साथ में और डिटेल से समझ लीजिए। क्या समझना है? जो संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा होता है, और इसमें ये बात याद रखना है, जो जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं पता है? तो वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाता है, उस बात को समझिएगा। बहुत सारे वो आ जाते संख्या आ जाते हैं उसमें, जैसे कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या आदि को हम लोग जो है सो प्रदर्शित कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो उसमें तो पूर्णांक संख्या तो आ ही गया ना, कि नहीं आ गया बताइए। तो इसमें इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका ये बहुत इजी था, तो आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे मित्रों, देखेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाएगा? अब देखिए, पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट, यानी गिनती की सब प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें शून्य भी शामिल कर दें। चलिए, शून्य का मतलब जीरो शामिल कर दिए। और उसके साथ में ऋण संख्या मतलब निगेटिव में भी हो, यानी -1, -2 हो, और क्या हो -3 डॉट 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 डॉट। भाई देखो, तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ये कौन सी संख्या होंगे, जल्दी से बता देंगे तो यह हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए आगे चल रहा है, क्या है? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को निरूपण होगा अथवा नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे ना, जो संख्या रेखा पर जो वास्तविक संख्या को ही वास्तविक संख्या को जो हम निरूपण कर सकते हैं, तो वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाता है आपको पता है? पूर्ण संख्या भी आ जाता है, उसके बाद में जो है पूर्णांक संख्या भी आ जाता है, प्राकृतिक संख्या भी आ जाता है। वास्तविक संख्या में क्या होता है? परमेय परमेय संख्या का जो समूह होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। क्यों नहीं होगा भाई, ये है ना। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ये। निश्चित रूप से सभी को स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छठा नंबर, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को शून्य समेत को क्या कहते हैं? अब लीजिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या, जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें शून्य को शामिल कर दीजिए भाई। तो जो संख्या जीरो से शुरू होती है तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है। इसका ऑप्शन हो जाइए। ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पूरा बेसिक से लेकर के चले हैं, और धीरे आगे चल करके धीरे धीरे जो है सॉल्व क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो टफ भी लेंगे। अभी हम इजी इजी से बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या 7 नंबर, अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो बी को क्या कहा जाता है? बी यहाँ पर क्या कहलाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो बी आपको हो जाएगा यहाँ पर जो है सो भाज्य, है ना। बी क्या हो जाएगा? भाज्य। क्या कहते हो? अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है ना, तो पूर्णतः विभाज्य बी क्या कहलाया जाएगा? भाज्य कहलाया जाएगा, है ना। इस बात को स्पष्ट है। अरे ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर बीच में ये बी, बीच में बी, है ना। मतलब ए, बी को ए से भाग दिया गया है, तो इस कंडीशन में ये बी क्या कहलाएगा? भाज्य ना कहलाएगा। ये जो है तो सभी को स्पष्ट हो गया, जो बी यहाँ पर भाज्य कहलाएगा। ये बहुत सिंपल था आप। चलिए 8वां नंबर, क्या जीरो किसी पूर्णांक संख्या को विभाजित करता है? नहीं। एक बात है इसमें भी समझ लीजिए, कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर 2 ले लीजिए, अगर इसके बट्टा में जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित, अनडिफाइंड हो जाएगा। कोई भी संख्या है, जैसे कि 3 ले लीजिए, अगर इसी के बट्टा में जीरो है तो क्या हो जाएगा? -1 ले लीजिए, जीरो है तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अगर कोई भी संख्या अगर उसके नीचे में जीरो है, याद रखिएगा वो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था? क्या जीरो किसी संख्या को विभाजित करता है? तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? है नहीं। चलिए हम चलते किस पे है? 9वां नंबर पे। 9वां नंबर क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो का जो अनुप्रयोग जो होता है वो किसके लिए? सिंपल सी बात, अभी पढ़े थे, जो धनात्मक पूर्णांकों के लिए होता है, और वो भी किस क्या चीज निकालने के लिए? मौसम निकालने के लिए। हमेशा इस बात को याद कर लीजिए आप लोग, है दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसम निकालने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, अनुप्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है ना। सभी को स्पष्ट हो गया होगा। 9 नंबर भी आगे चलते हैं हम लोग।
आगे क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, हाँ ये थोड़ा समझ लो। ये जो होता है बाबू रे, तो याद रखिएगा, 2q धनात्मक, ऐसा क्या लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा 2q+1, धनात्मक यहाँ पर, धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर यहाँ पर विषम की जगह पर क्या हो जाता है, सम, यहाँ पर तब हो जाता है 2q। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है डी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया, 2q+1 का रूप होता है, डी हो जाएगा। यहाँ पर क्यू धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव में है, ठीक है। चलिए हम पुट कर देते हैं, अगर क्यू की जगह पर सपोज दैट मान के चलिए, हम एक पुट कर दिए, क्या पुट, 2 × 1 + 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। देखिए 3 विषम संख्या है कि नहीं है। अच्छा, क्यू की जगह पे एक के बाद 2 पुट कर देते हैं, 2 × 2 + 1, तो 2 × 4 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका ऑप्शन 2q+1 ही होगा, क्योंकि विषम। 3 पुट कर दीजिए, 4 पुट कर दीजिए क्यू की जगह पर, आपको जो यहाँ पे जो देखते हैं क्यू है ना, क्यू की जगह पुट करते जाइए आप, 1 2 3 4 5 कोई भी धनात्मक पूर्णांक पुट कीजिए, तो आप पाएंगे जो विषम संख्या आएगा। अगर इसी पे क्वेश्चन रहता है यहीं पे, धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होता है, वे 2q के रूप में होता है, यहाँ पे जो लिखे हैं 2q के रूप में होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का। अब ये हम पिछले क्वेश्चन में स्पष्ट किए थे, 10 नंबर जो था, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, तो ये शून्य को छोड़ करके सभी पूर्णांकों के लिए है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है किन पूर्णांक में लागू किया जाता है, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो आप लोगों से चर्चा हम कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, तो यहाँ पर क्या था बाबू रे, शून्य को छोड़ करके सभी पूर्णांकों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, यूक्लिड विभाजन परिमिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है, किन पूर्णांकों के लिए संभव है। केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, यहाँ पर क्यों सही लगा भाई, यहाँ पे ए नंबर होगा, 13 नंबर में, ठीक है ना। ये नंबर है ना, केवल धातु पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका जो है, तो किन पूर्णांकों के लिए संभव है, तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो था आपको क्या, जो अगला क्या था, जो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ डी है, एचसीएफ जो है ना, मतलब यानी 900 डी है। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो डी द्वारा ए और बी, तो डी, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ ले, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो वे, सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, वे वे डी द्वारा विभाजित होगा, यहाँ पर छूट गया है ना, यहाँ पर डी होगा, बीच में छूट गया ना, डी द्वारा जो है सो डी द्वारा विभाजित होगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या समझा देते हैं, ए और बी है ना, उसका एस सी एफ दिया, दे दिया है कितना, डी दिया है, पूछ रहा है जो, तो जो है सो डी द्वारा वो विभाजित होगा, तो डी द्वारा जो है सी और बी दोनों विभाजित होगा, इस बात को मुझे याद रखिएगा, है ना, इसमें, ठीक है। अब ऐसे समझिए ना, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, कितना है, 2, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए, चलो, समझो। जैसे यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए 4 है, 2 और 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 और 4 का जो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये जो 2 है, तो ये जो 2 है, यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर भी 2 है, जैसे इसको मान लीजिए ए, यहाँ पर 4, इसको मान लीजिए बी है, और यहाँ पर जो एचसीएफ निकाले हैं, ये हो जाएगा डी।
या डी जो देखिए ए को भी जो है सो विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, है ना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से जो है सो इसको समझना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक है सी और डी है, जहाँ सी बड़ा है, ठीक है, सी बड़ा है। अ, और यहाँ पे क्या दिया, भागफल जो है, भागफल क्यू, और शेष फल छूट गया, शेष पर यहाँ पे हो जाएगा आर, शेष पर आर है। और यहाँ पर दे दिया जीरो से, आर जो है सो जीरो से बड़ा है, बराबर डी से छोटा है। बहुत ही सिंपल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। अरे अब ये क्वेश्चन नंबर जो एक था वो हम लोग इसी तरीके से पढ़े थे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या बाबू, पता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी सी बराबर में हो जाएगा डी क्यू प्लस में आर। देखिए ना, यहाँ पर क्या था, क्यू जो है क्यू भागफल है, क्यू यहाँ पर भागफल है, आर हो गया शेषफल। और क्या बता दिया गया है, जो सीओडी में सी बड़ा है, सीओडी में क्या है बाबू रे, सी आपको जो है सो बड़ा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू रे, यहाँ पर है, ये बी हो जाएगा। अब उसको ऐसे भी समझिए, तो आप अभी हमका आप ये समझ लीजिएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा भाज्य, और डी हो जाएगा आपको भाजक। ये क्या हो जाएगा बाबू रे, भाजक। आगे चलते, आगे क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी में, सी जो है डी से बड़ा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा अगर शेषफल जीरो है तो। पहले जो है, पहले हम इसका ये फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है डी क्यू प्लस में आर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है शेषफल जीरो है। तो यहाँ पर फिर से एक बार लिख लीजिए आप लोग, है सी बराबर हो जाएगा डी क्यू प्लस में जीरो, क्योंकि ऑलरेडी से यहाँ पर सी और डी दे दिया है, सी जो है सो डी से बड़ा है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, अगर सेसफल जीरो है, सेसफल जीरो है तो पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है यहाँ पर है इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एक वो बहुत बड़ी बात समझ लीजिए, अगर सेसफल जीरो है तो हमेशा याद रखिएगा उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, भाजक ही होगा। भाजक, इसको एग्जाम्पल समझिए, है ना, एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर लिख लिए हम लोग क्या, 8 बराबर लिखे हैं, ठीक है ना। 8 बराबर यहाँ पर क्या लिख लिए हैं, 4 गुने 2, प्लस में यहाँ पर क्या लिख लिए बाबू ने, जीरो, ऐसा करके हम लिख लिया है। ठीक है, अगर हम लोग जो ऐसे करके लिख लिए हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ले लीजिए, जैसे हम ले लिए, यहाँ पर ले लिए बाबू ने, यहाँ पर 8, और यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर 4 से इसको भागा देते हैं, ठीक है ना। तो 4 दूना यहाँ पर क्या हो गया, 8 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 बराबर 4 गुने 2, शेषफल यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू रे, जीरो। जब कहीं भी शेषफल जो देखते हैं जीरो, तो उसमें ये याद रखिएगा, जो उसका जो भाजक होगा, उसका जो भाजक होगा, जैसे कि यहाँ पर भाजक कितना देखते हैं, 4 देखते हैं, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी संख्या से किसी संख्या को भाग देंगे, अगर शेषफल जीरो है, तो उसमें उसमें जो उसका जो है भाजक जो होगा, जैसे कि यहाँ पर 4 जो देखते हैं भाजक है, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लिए 9, और जो है सो उसको हम डिवाइड देते हैं, 3 3 जाए, यहाँ पर हो जाएगा 9, शेषफल यहाँ पर देखिए जीरो। इसका मतलब ये जो देखते हैं, 3 जो देखते हैं बाबू रे, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, है ना। अगर शेषफल जीरो नहीं हो गया, नहीं होगा, तब हम इसको हम एचसीएफ इसको जो है 3 नहीं बोलेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, यहाँ पे सी जो है डी से बड़ा है, लेकिन आर बराबर नॉट जीरो है, आर बराबर नॉट जीरो, यानी कि उसको जो हम लोग यौगिक विभाजन के फॉर्म में लिखेंगे, सी बराबर हो जाएगा डी क्यू प्लस में आर, ठीक है। तब कहता है एस सी एफ सी कॉमा डी कितने नहीं होगा, किसके बराबर होगा, कितने लिखा गया, किसके होगा यहाँ पर है। तो इसका जो वही सी ए हो जाएगा, सी और डी ए के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है इसमें, क्योंकि सिंपल जीरो रहता है उसके बाद ना हम कुछ इसका ये बोल देते हैं, जो इसका हाँ एस सी एफ इसका ये होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जो सी और डी का जो एस सी एफ होगा उसका ऑप्शन नंबर यही, इसका सी हो जाएगा सही। निश्चित रूप से आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसको आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाते रहेंगे, और उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो आप लोग इसको कमेंट भी करेंगे, शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा। आज के यहाँ तक यहीं तो देते हैं, फिर जो है सो कल हम लोग